और यह मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया सर, थोड़ी सी माजरत के चीमा साहब मिल गए तो हम उनसे बात करने लगे। अब आप इनकी इस गुफ्तगू को भी असेस कीजिएगा। और दूसरा, वज़ीर आज़म इमरान खान की जो तकारीर थी चल रही थी एक तसलसल से, आज कदरे मुख्तलिफ थी। इससे पहले मजहर साहब ने अपनी राय का इजहार दिया। आपके ख्याल में क्या जो आज कदरे बेहतर अंदाज में वज़ीर आज़म साहब ने अवाम के साथ गुफ्तगू की, नेम कॉलिंग नहीं की गई, धमकियां नहीं दी गई, पसे पर्दा कोई पेशरफ्त है, या वहां भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि थोड़ा सा गो स्लो किया जाए काम को? देखें, गुज़श्ता तकरीबन 3 जलसे मैंने इमरान खान के बड़े गौर से देखे हैं और उन जलसों के अंदर क्राउड का भी मुताला किया है। और इन क्राउड में उन दोनों क्राउड्स को जानता हूँ, एक वो जो कि सरकारी क्राउड होता है और एक जो इमरान खान का क्राउड होता है। और जिस तरह इमरान खान जो बोली बोल रहे हैं, ये क्राउड की बोली बोलते हैं। और ये क्राउड की बोली जो है आज नहीं, बहुत अरसे से बोली चली जा रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से बोली चली जा रही है। मैं आप कई दफ़ा मिसाल आप दी है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, उन्होंने जब अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू की थी तो उन्होंने किसी उसके महंगाई का, बाकी चीज़ों का तज़किरा नहीं किया था। कहा था ताजकंद में जाके मुल्क को बेच दिया गया है, और वो मुस्तकिल यही कहा करते हैं। जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, आप बातें निकालें, नहीं निकालेंगे। देखिए मेरी बात सुने, अदम एतमाद आखिरी वक्त तक नहीं पता चलेगा। एक अदम एतमाद का मैं ज़ाती तौर पर विटनेस हूँ, जो कि 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हुआ था और छांगा मांगा में लोगों को बिठाया गया था। मेरे अपने बैचमेट थे जिनकी ड्यूटियां लगी थी, उनको कंट्रोल करने का, सब कुछ करने का। एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो खास तौर पे पुश्तबराई में थी बहुत हद तक। उसके बावजूद 3 मेंबर जो थे, अहमद आलम अनवर जो थे, वो आखिरी वक्त पे ऐसे यूं पलटे थे और बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो सकी। आखिर वक्त तक यही समझा जा रहा था कि बेनज़ीर गई, क्योंकि बुनियादी तौर पर आप खुद सोचे कि भुट्टो रेवलरी जो थी वो चल रही थी, सब कुछ था, हर चीज थी। एक बात तो यह है कि मैं कई दफा कहता हूं कि एक तो एनालिसिस यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, यह तो आखिर वक्त तक आप करते रहेंगे। एक एनालिसिस बुनियादी तौर पे यह है कि क्या इस अज़म एतमाद की मूव ने इमरान खान को फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया है। तो इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि जो असर के वक्त जो रोजा खोला गया है, उसने इमरान खान को एक दलदल से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। अब इस दलदल के बाद अगर वो हारता है तो तब भी उसके लिए कोई मसला नहीं है, अगर वो जीतता है तो तब भी कोई मसला नहीं। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये किस बुनियाद पर ये मूव की गई है। और अगर वो हार जाता है तो जो रिटारिक आज 3 जलसों में मैंने देखा है, मैं विटनेस हूं उन सारे मामलात का कि मुस्लिम मस्जिद के सामने सीना खोल के लोग खड़े हो गए थे कि आओ हमें कत्ल करो, गोली चलाओ। ये था भुट्टो के खिलाफ सूरत हाल। एतजाज हसन जैसे लोग, फनीफ रामे जैसे लोग, गुलाम अब्बास जैसे लोग भुट्टो को छोड़ के तहरीक इस्तिकलाल में शामिल होकर हमारे साथ जलसों जुलसों में होते थे। लेकिन जैसे ही भुट्टो जब बाहर आया है, उसके बाद समदानी साहब ने जब उसकी बेल ली है, उस गोलबाग के जलसे को मैंने खुद देखा है। उस जलसे के बाद एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो हिल गई थी कि ये भुट्टो तो वापस जिंदा हो गया। तो यही सूरत हाल जो है, आप पाकिस्तान के, आप ये ना देखें कौन है वहां, आप पाकिस्तान के अवाम की मिजाज को देखें। ये मिजाज क्या मांगता है? ये मिजाज माचो वाला मिजाज है। ये मिजाज है भूखे पटेरे को लड़ाने वाला मिजाज है। वो लड़ाता रहा है, यानी कि मुस्तफा में लड़ाता रहा है, फला में लड़ाता है, और हम तो मिजाज को जानते हैं। ये है सूरत हाल, असल मसला ये है। और बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है उनकी गुफ्तगू का, उसके ऊपर जाहिर बात है इमरान खान साहब क्या, मैं तो किसी की क्या बात करें, हम तो अपने उलमाए कराम की गुफ्तगू सुनते हैं। मुझे याद अच्छी तरह मौलाना गुलाम क़ौस हज़ारवी साहब हुआ करते थे एक ज़माने के अंदर, उसके मुफ्ती महमूद के साथ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, हमारे तो आबा अजदाद ने भी कभी क्या, हमारे आज के नौजवान भी शायद इस्तेमाल न करें। पाकिस्तान की सियासत को अहमद अब्बास साहब ने ठीक कहा कि ज़ुबान को छोड़ दें, ये मॉरल फैब्रिक ना खड़ा करें। आज की तकरीर हस्बे तवक्को थी, तवक्को के खिलाफ थी? प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्फिडेंट थे, या फिर आज पिछले दिनों की निस्बत जहां वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी दिखे, थोड़ा लो थे? शुक्रिया आयशा। देखिए, जलसों में मूड तब्दील होता रहता है। मैं उनकी तकरीर को कहीं लो कहीं हाई पिच पे जाती हैं तकरीरें। आम जो जलसे मैंने देखे हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि उनकी यानी ये ज़रूर है कि उनकी जो पिछली तकरीर थी वो बहुत ज़्यादा बोल गए और बहुत गलत बोल गए। उन्होंने जो तशरीह की है वो हैरानकुन तशरीह है, जो गैर जानिबदारी की या न्यूट्रल होने की। मैं तो अपने आप पे इस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ कि मैं न्यूट्रल जो है एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, और मैं हूँ, और चाहिए। अगर आप न्यूट्रल नहीं हैं तो फिर आप जर्नलिस्ट नहीं हैं।
ये जो कहा जाता है ना कि जी पोजीशंस लेनी चाहिए, पोजीशंस अगर आप लेंगे तो आप पोजीशंस ले लें, तो फिर अपने आप को जर्नलिस्ट ना कहें। जर्नलिस्ट पोजीशंस जब लेते हैं तो अच्छे और बुरे की तमीज करवाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। न्यूट्रलिटी इसी का नाम होती है। ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक साइड पे अगर मैं चला जाऊं तो फिर मैं किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लूंगा अगर, तो फिर मैं अपने आप को कैसे एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह सकता हूं। तो जर्नलिस्ट के इवन अदरवाइज भी इवन और जिस तरीके से वो कहा गया उसके बहुत से जो है रुख हैं, और वो इसलिए रुख हैं क्योंकि यही कहा जाता रहा ना, यही इसी चीज़ को बहुत हम भी और ख़ुद पीटीआई के लोग भी और ख़ुद ऑपोजिशन के लोग भी एक ही टर्म यूज़ करते थे ना कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब आप वज़ीर आज़म इस तरह की तकरीर करेंगे तो वो कभी भी अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बाकी ज़बान का जो मसला है, ऑपोजिशन पे तनकीद का मसला है, इवन जो है मुख्तलिफ नामों से, ये तो हमारी तारीख का हिस्सा रहा है, उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन यहाँ इस तरीके से जो चीज़ें वो की जाती हैं तो वज़ीर आज़म यकीनन उनको ये उनके जलसे के बाद यकीनन उनके कुछ दोस्तों ने ये मशवरा ज़रूर दिया होगा कि आपने जो इस तरीके से बात की है इसका मैसेज गलत गया है। मतलब साहब आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा और गलत बोल गया, एक मशवरा दिया भी गया, और आज तो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बाकायदा इस पर पैगाम भिजवाया और सूरह हवाला भी दिया कि एहतियात बरतनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा साहब भी मौजूद हैं। सर आप बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। चीमा साहब, आज पूरा दिन मीडिया में रिपोर्ट होता रहा है कि ऑपोजिशन काफ लीग को पंजाब की वजारत आला देने पर तैयार हो गई है, मुबारकबाद दे दें आपको। हमें तो जी अभी तक यकीन जानी है, ऐसी कोई इतला नहीं है कि कौन चीफ मिनिस्ट्री दे रहा है कौन नहीं दे रहा। ये मीडिया का जो चैनल लगाते हैं कोई ना कोई नई खबर जरूर सामने आ जाती है, लेकिन अभी तक ऐसा सच हमने खुद फैसला नहीं किया अभी तक कि हमने अपोजिशन के साथ जाना है कि नहीं जाना, गवर्नमेंट के साथ रहना है कि नहीं रहना। तो चीफ मिनिस्ट्री उन्होंने पहले हमें आयशा जी दे देनी है। सर तो फिर दरकार क्या है ऑपोजिशन को? कंफ्यूजन किस बात पर मुशावरत हो रही है? आप सबसे मिल रहे हैं, सब आपको मिलने आ रहे हैं, डिस्कशन किस बात पे कर रहे हैं? सबसे मिल रहे हैं या सब हमें मिलने आ रहे हैं, तो ये सियासतदानों का, सियासी जमातों का काम होता है एक दूसरे को मिलना, एक दूसरे से मुशावरत करनी। इसी मुशावरत के नतीजे में किसी न किसी फैसले पर आदमी पहुंचता है। तो लगे हुए इंशाल्लाह देखें एक का नहीं, वो आपसे अदम एतमाद पर ताउन मांग रहे हैं दोनों जानिब। आप दोनों जानिब क्या जवाब दे रहे हैं? क्योंकि आप तो पिछले 4-5 दिन से 24 से 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं खुद मुस्लिम लीग काफ पर भी कंफ्यूजन मौजूद है? वहां पे भी दो ग्रुप हैं जो मुख्तलिफ राय रखते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि मुस्लिम लीग काफ के अंदर कोई दो ग्रुप्स मौजूद हैं। यहाँ पर फैसला जो है वो चौधरी साहब को दिया जा चुका है, चौधरी साहब ने करना है। जैसे ही मामला क्लियर होंगे फैसला सामने आ जाएगा। देखे ना आप, मुझे ये समझ नहीं लग रही कि अभी तक असेंबली के सेशन की डेट नहीं दी गई, अभी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की डेट नहीं दी गई, और सारे पाकिस्तान में अब सिर्फ हमारे फैसले का शिद्दत से इंतजार है कि हमने क्या फैसला करना है। हम इंशाअल्लाह ताला बेहतर फैसला करेंगे जो पार्टी के मफाद में होगा, जो सूबे के मफाद में होगा, और जो मौजूदा हालात के तनाजुर में एक बेहतर फैसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे। चौधरी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात मुतवक्के है आइंदा चंद घंटे में? आइंदा चंद घंटे में मुझे तो इतला नहीं है जी, शायद कोई उनका अगर स्केड्यूल हुई हो ऐसी मीटिंग तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी इतला में नहीं है। सर अभी ये मदर साहब भी जैसे कह रहे थे कि वजीर आजम गुज़िश्ता जलसे में बहुत ज्यादा और बहुत गलत बोल गए, आज चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी उसके ऊपर मशवरा दिया है। कल विफाकी वजीर का भी एक स्टेटमेंट आया, हुकूमत की जानिब से जिस तरह के बयानात और स्टेटमेंट हालिया घबराई हुई हालत में या परेशानी में दिए जा रहे हैं, आपको कैसे ले रहे हैं? आप साथ हैं मुकम्मल तौर पर इस पूरी सूरत हाल? इसके ऊपर जी मुझे कमेंट करने की क्या जरूरत है? हर आदमी इसके ऊपर कमेंट कर रहा है। जहाँ तक कल वफाकी वजीर साहब ने स्टेटमेंट दी थी तो ये उनका अपना एक सोचने का अंदाज है। मैं क्या कह सकता हूँ कि एक आदमी के साथ वक्त गुजरा हो तो आदमी इस तरह की बात करने से पहले 500 दफा सोचता है कि भाई मैं क्या बात करने लगा हूँ। देखें अब कितनी मतलब, अब मैं खैर वो आज उन्होंने उसकी तशरीह कर दी, वजाहत कर दी, माजरत होगी, अब मैं इसके ऊपर मजीद क्या कमेंट करूँ, एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन दिस इज अनफॉर्चुनेट, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फेडरल मिनिस्टर कर रहे हैं, चाहे मैं कर रहा हूँ, दिस इज अनफॉर्चुनेट।